नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 का पार्ट नंबर 3, इसमें अपन उदाहरण पढ़ेंगे। 5.1 के 2 वीडियो प्रश्नावली 5.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले डाल दिए गए हैं। अब प्रश्नावली नंबर 5.2 का पहला हिस्सा अपने यहाँ डालेंगे, जो कि प्रश्नावली 5 का तीसरा पार्ट है। अब देखो, आपको इस प्रश्नावली को हल करने से पहले 2 सूत्र याद करने होंगे। सिर्फ लिखो आप समांतर श्रेणी का nवां पद। एक तो लिख लो आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख लें। व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। आपको मैंने पहले बताया था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त किए जा सके, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी जो है, इसमें कैसी पोजीशन रहती है कि प्रथम पद माना ए है और ए में डी जोड़ा, सार्वंतर डी जोड़ा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये व्यापक रूप है। एक बार परीक्षा में आ गया था ऐसा ही कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखे, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d डॉट डॉट है, ए प्लस लास्ट का पद है इसका ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी पद संख्या से एक कम है। ये डी का गुणांक 1, ये दूसरा पद है यहाँ गुणांक 1, ये तीसरा पद है यहाँ गुणांक 2, यहाँ चौथा पद है यहाँ गुणांक। तो ऐसे ही ये मान लो कोई nवां पद है तो यहाँ पदों की संख्या से एक कम आएगा डी का गुणांक। ठीक, एक बात तो ये याद रखें। सेकंड बात ये याद रखेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिख लें। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसका nवां पद है। देखिए बच्चों, n का मतलब यहाँ है पदों की संख्या। यहाँ लिख ले आप, यहाँ n बराबर पदों की संख्या, n पदों की संख्या को डिनोट करेगा, और n बराबर पदों की संख्या। a प्रथम पद है। a क्या है भाई? प्रथम पद है। a प्रथम पद, और ni क्या पदों की संख्या? d सार्वअंतर है। d सार्वअंतर है। और an क्या है? ये nवां पद है। nवां पद का मतलब है 25वां पद है, 20वां पद है, 10वां पद है, 11वां पद है। जैसे मान लो अपन एक कल्पना करें रफली, कोई भी श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो a11, यहाँ क्या लिखेंगे अपन? a11 बराबर a प्लस 11-1 इंटू डी। इसका मतलब हुआ a11 बराबर a प्लस 10d। तो ये व्यापक रूप है इसका, a प्लस 10d। जैसे इस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करना है तो क्या आएगा भाई? a प्लस 99d। मान लो इसका 60वां पद ज्ञात करना तो a प्लस 59d डायरेक्टली है, लेकिन अपन परीक्षा में सूत्र लगा करके इनको हल करेंगे। तो ये याद कर लें। ये तो है डायरेक्ट प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करना। अब अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, यानी अंत यानी लास्ट से, अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो इसका लास्ट पद है, लास्ट पद को L बोलते हैं, इसको भी L बोलते हैं। L बराबर भी यही सूत्र है, अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ प्रश्न कैसे आएगा कि एक समांतर श्रेणी में 25 पद हैं तो उसका लास्ट पद ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो L द्वारा भी लिखते हैं हमारे nवां पद को L द्वारा भी लिखते हैं, L या an। तो L लास्ट पद है। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
वो है कि ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये तो प्रथम पद से आगे वाले, जैसे मैं एक श्रेणी लिखूं क्या, जैसे 5 2 7 2 9 2 11 2 13 ऐसे हो, और इसका लास्ट का पद मान लो कितना भी हो, तो एक तो लास्ट वाले पद से ऐसे पूछ ले छठवां पद ज्ञात करो, कि अंतिम पद से छठवां पद ज्ञात करो, या अंतिम पद दे देगा कुछ भी, जैसे मान लो मैं 715 लिख दूं, क्या मालूम आएगी नहीं आई, लेकिन मान लो 715 है, तो 715 के बाद में छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें लास्ट वाले पद की जगह लास्ट वाला पद लिखना है, एन की जगह पद नंबर कौन सा पूछ रहा है, छठवां है, और एक डी इनका सार्वंतरपण ज्ञात कर लेंगे। तो ये अंत से एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो आप अंत से एनवां पद लिख ले, अंत से एनवां पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो अंत से ए एन भी नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा, अंत से एनवां पद, क्योंकि ए एन में कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। अंत से एनवां पद ज्ञात करने का एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र अब ये भी आपके दो कंठस्थ हो जाने चाहिए, एक तो ये सूत्र आपके याद हो, और दूसरा सूत्र ये हो। एक तो प्रारंभ से एनवां पद ज्ञात करने का ये वाला है, और अंत से। लड़कों, इस पूरे सूत्र में 1 2 3 और 4 बातें हैं। इन 4 में से 3 देगा 1 पूछेगा, 3 देगा 1 पूछेगा, 3 देगा 1 पूछेगा, बस यही जिक्र इस प्रश्नावली में है, आगे पीछे चलता रहेगा। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाए और पढ़ने की पोजीशन में है ही। और आपने अगर ऐप ख़रीदा नहीं है तो आप ऐप ख़रीदें। ऐप में व्यवस्थित क्लासें चल रही है, यूट्यूब पर कुछ क्लासें आपको वैसे ही सैंपल तौर पर डाली जा रही हैं, तो लिख लें। ये मैन 2 हैं, आपको बता दूं, एक तो ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र। बस अब अपन इनका जिक्र करेंगे आगे पीछे करके। आगे पीछे में 4 बातें हैं, 4 में से 3 देगा 1 पूछेगा, 3 देगा 1 पूछेगा। लड़कों, किसी भी समांतर श्रेणी को हमें ज्ञात करना हो, तो ए और डी 2 मान हमारे पास होने चाहिए। ए और डी यदि हमारे पास हैं तो बाद में कोई सी भी समांतर श्रेणी का कोई सा पद भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। लड़कों, ए क्या चीज़ है? प्रथम पद। मैंने परिभाषा में लिखाया था कि प्रथम पद को छोड़कर, यानी प्रथम पद के बिना अपन कोई भी समांतर श्रेणी ज्ञात नहीं कर सकते। तब परिभाषा में लिखा गया था कि प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त किए जाएं। घटाने में माइनस चिन्ह आ जाएगा बस, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तब प्रथम पद अनिवार्य है। तो कोई भी श्रेणी है उसमें यदि हमें उस श्रेणी को ज्ञात करना है तो अपने प्रथम पद और डी से ज्ञात कर लेंगे। तो अब आगे चलते हैं एग्जाम्पलों की तरफ। हाँ, तो देखो, अब प्रश्नावली 5.2 है, उससे पहले उदाहरण जो दिए गए हैं उनको अपन समझाएंगे। जैसे इस वीडियो में मैं उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप फिर है ना प्रश्नावली के वैसे प्रश्न तो ज्ञात करेंगे ही। तो देखो, पहला प्रश्न है उदाहरण 4। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी 10 7 4। समांतर श्रेणी, ये प्रश्न है। समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी 10, या इसे एपी भी लिखते हैं। 10 7 4 ... का 30वां पद व nवां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। का 30वां पद व एनवां का मतलब एन की जगह एन लिख देंगे, व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है।
पद ज्ञात कीजिए। लड़कों सिंपल सा है, मैंने कहा कोई भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी यदि पद ज्ञात करना हो तो हमारे पास ए और डी होना आवश्यक है। ए और डी होगा तब अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, हल करते हैं। हल देखिए, हल लेता हूं मैं। देखो हल में दी गई समांतर श्रेणी, दी गई एपी, दी गई एपी क्या है भाई हमारे पास 10, 7, 4 डॉट डॉट है। अब देखो यहाँ ए बराबर 10 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है भाई ए, तो यहाँ पूरा लिखेंगे परीक्षा में। यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद ए बराबर, वहाँ एक ही प्रश्न आएगा इस प्रश्नावली में से और वो भी 3 अंक का। कितने अंक का भाई, ये प्रश्नावली 3 अंक की है तो 3 अंक वाले प्रश्न सी कॉलम में मिलते हैं हमें। तो इस प्रश्नावली में से 3 अंक का प्रश्न आना है, एक ही प्रश्न आएगा 3 अंक का। यदि वो सही नहीं कर पाए तो हमारे 0 नंबर आएगा। 3 नंबर का प्रश्न इस प्रश्नावली में से आएगा, वो कौन सा आएगा अपन बात करेंगे। और पिछले 3-4 साल में कौन कौन से प्रश्न आ चुके तो वो जिक्र करेंगे। अभी अपन बेसिस तैयार कर रहे हैं इसका। प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई 10। फिर हमें क्या चाहिए भाई सार्व अंतर। लड़कों यदि आपको ध्यान हो कि 30वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है हमें a + 29d। बस ये 30वां ही तो पद हो गया व्यापक रूप में है। तो अपन सूत्र लगाएं तो हमारे पास ए और डी होना चाहिए। ए को प्लस डी को 29 से गुणा करके जोड़ दें, है ना, तो हमारा 30वां पद आ जाएगा। n पद में n की जगह n पड़ा रहेगा और कुछ नहीं। तो देखिए सार्व अंतर d बराबर है आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अगला पद आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो देखिए भाई d बराबर कितना आया, d बराबर है अगला पद क्या है 7, पिछला पद क्या है 10, तो d बराबर कितना है भाई -3, d बराबर -3, d का मान -3 आया, a का मान हमारे पास 10 है। अब क्या कौन सा पद ज्ञात करना है समांतर से, पदों की संख्या n बराबर पदों की संख्या, यहाँ कौन सा पद ज्ञात करना है पदों की संख्या n बराबर है भाई 30। कौन सा पद ज्ञात करना है 30, तो है श्रेणी का 30वां पद। अब 2 प्रश्न पूछे इसमें, एक तो व्यापक पद और एक कौन सा 30वां पद। तो श्रेणी कैसे लिखा जाएगा, श्रेणी का 30वां पद यानी A30 बराबर AN बराबर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगाएंगे हैं। तो कौन सा पद, तो AN बराबर A + n - 1 × D। अब देखो AN का मतलब है A30, इस श्रेणी का 30वां पद। तो 30वां पद क्या आएगा भाई, A की जगह कितना है 10 + n - 1, n की जगह कितना है 30, तो 30 - 1 × D की जगह कितना है भाई -3। तो देखो 30 में से 1 गया तो 29D, वही बात आ गई। A की जगह 10 है तो A30 बराबर, A का मान कितना है 10 + 29 × 3। देखिए लड़कों यहाँ भी गलती होती है, बच्चे पहले 29 में 10 जोड़ देते हैं और फिर गुणा करते हैं। आपको बोर्डमास का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, BOD MAS। B का मतलब है ब्रैकेट, यानी पहले आपको कोष्टकल करना है। ओ का मतलब है ऑफ यानी होता है का, और का मतलब क्या होता है भाई गुणा जैसा चिन्ह हो या क्या का लगा हुआ हो तो उसको गुणा कर लें। डिवीजन का मतलब है भाग, क्या है भाई भाग। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब बाकी। यदि हमें एक ही रैखिक लाइन में, रैखिक समीकरण में ये बातें मिले तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद में का मतलब गुणा हल होगा, उसके बाद में भाग, फिर बाद में गुणा। का लगा हुआ हो का कैसे, जैसे 25 का 10% तो का को गुणा में कन्वर्ट कर लें, और फिर बाकी। तो अब देखो यहाँ जोड़ और गुणा है, इनमें से पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, जोड़ और गुणा में पहले गुणा होगी।
पहले क्या होगी भाई, गुणा होगी। तो गुणा वाली प्रक्रिया पहले करेंगे अपन, जोड़ पहले कर दिया तो गलत आ गए। तो A30 बराबर 10 प्लस गुण तिथि कितना होता है भाई, 9 30 27, 27 का 7 हासिल की कितनी भाई 2, और 9 3 दूना 6, 6 2 8, तो गुण तिथि 87 कितना आया भाई, गुण तिथि कितना आ गया भाई 87, समझ में आ गया होगा। अब है ना, अब ये माइनस का चिन्ह कैसे आया, ये दोनों चिन्ह गुणा हुए, तो समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस, और असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस, तो माइनस आ गया। तो A30 हमारा कितना आया भाई 77। तो इस श्रेणी का देखो माइनस का 77 आया है, तो इस श्रेणी का 30वां पद, तो आंसर में अपन आराम से लिखेंगे कि श्रेणी का 30वां पद, श्रेणी का 30वां पद, 30वां पद -77 है, -77 है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें nवां पद ज्ञात करो। श्रेणी का nवां पद, यानी nवां पद का मतलब n की जगह क्या रखना है आपको, n की जगह n ही रखना है। तो an बराबर इंप्लाइज लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a का मान कितना है भाई 10, a का मान कितना दे रखा है 10, और n की जगह क्या रखेंगे n माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। तो थोड़ा कैलकुलेट करके लिख देंगे, an बराबर 10 प्लस, देखो ये 3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -3n, 3 1 से गुणा हुआ तो प्लस का 3। तो an बराबर 10 और 3 कितने हो गए भाई 13 माइनस 3n, 13 माइनस 3n, 13 माइनस 3n। तो 13 माइनस 3n, ये nवां पद क्या चीज हुई, देखो लड़कों कि अगर इस श्रेणी का हमें कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, जैसे दूसरा ज्ञात करना हो, तो इस श्रेणी में n की जगह 2 रख दो, उत्तर आ जाएगा दूसरा पद। जैसे 30वां पद है, तो रफली मैं कर रहा हूं, देखो 30वां पद इससे कैसे निकलेगा, इसे व्यापक रूप तभी कहते हैं कि n का मान रखते जाओ और सारे उत्तर प्राप्त करते जाओ। तो A30 वाला जैसे देखते हैं, तो A30 बराबर क्या हो गया 13 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 30। तो देखो 13 माइनस 30 3 90, 90 में से 13 गया तो कितना आया भाई माइनस का 77, और A30 इसका देखो यही तो आया है, पहले A30 यही तो आया है। तो ये व्यापक रूप होता है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है, व्यापक रूप में लिख लें फटाफट। तो ये पहला प्रश्न आपके बिल्कुल टनाटन समझ में आया होगा। आपके सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र आपके याद होना चाहिए। उसके बाद में आपके कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। बहुत सुंदर प्रश्नावली है, हाँ। और लिख ले आराम से। अगला उदाहरण रोक के लिख लिया करें वीडियो को। मैं 5वां प्रश्न लिखता हूं। बोर्ड मास का फॉर्मूला आप पक्का याद रखें। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 एपी 3 15 27 39 डॉट
का कौन सा पद 639 है? का कौन सा पद है? कौन सा पद 639 है? अब देखो, मैंने कहा था कि भाई 4 बातें दी गई हमारे इस सूत्र में, 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा। कौन सा पद, इसका मतलब है n हमें ज्ञात करना है। a का मान दे रखा है, d का मान अपन पता कर लेंगे, और 639 क्या है? an। इस रेडी का an है 645। तो बात करेंगे अपन अभी। देखो, हल करेंगे भाई। दी गई एपी, दी गई, आराम से प्रश्न को वहाँ 3 नंबर का आएगा तो सजा के आना है। दी गई एपी कौन सी है भाई? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट है। तो यहाँ प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है भाई? दिखाई दे रहा होगा, पहला पद 3 है। सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर d बराबर, अब सूत्र आप लिखेंगे कौन सा? आगामी पद, आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, पूर्वगामी पद। तो आगामी पद कितना है इसका? अगला पद 15 है, तो 15 में से 3 गया तो डी का मान कितना आ गया भाई? 12 आ गया क्या? 12। 15 में से 3 गया तो 12। देखो बाकी में सवाल में गलती हो सकती है, तो आप तो पूरे को सही करेंगे, है ना। तो और क्या दिया हुआ है? एनवा पद, an बराबर n थोड़ा नीचे लिखेंगे, an बराबर 639। तो n बराबर पद, कौन सा पद? यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n, संख्या n बराबर हमें ज्ञात करनी है। ये प्रश्न है हमारा कि भाई इसमें कौन सा पद है ना वो 639 है। तो बस वही सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ, हो जाएगा ये तो श्रेणी का या एपी का एनवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान कितना है भाई? 639 बराबर a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है, और d का मान हमें पता लग गया 12 है। देखो भाई n ही तो ज्ञात करना है कि कौन सा पद, तो n है ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से? a का मान लिख लिया, an का मान लिख लिया, d का मान लिख लिया। तो चलते हैं, करते हैं 639 बराबर 3 प्लस, अब देखिए 12 n से गुणा हुआ तो 12 n आएगा, और 12 1 से गुणा हुआ तो 12 एकम 12, चिन्ह नेगेटिव आएगा, है ना, दोनों विपरीत चिन्ह है। अब इनको दाएं बाएं कर लेते हैं। तो 639 बराबर, देखो 3 में से 12 गया है तो 9 आया, और प्लस 12n, n की राशियाँ एक तरफ रहेंगी, तो 12n बराबर 639, और प्लस का कितना आया भाई? 9। यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। तो देखिए 9 और ये कितना हो गया भाई? 9 और 9 18 का 8 हासिल की 1, 3 और 1 4, 648 बराबर 12n। देखो अब n के ये 12 गुणा में, तो इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई? भाग में। तो 12 का अपन इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देने के लिए अलग बैठना नहीं है, 12 का पाठ आता है हमें, 64 में दे दीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो बचे कितने? 4 के पास में 8 तो 48, तो 12 चौके 48, तो n बराबर कितना आ गया? 54। तो लिखेंगे यहाँ श्रेणी का 54वां पद, कौन सा पद है? 54वां पद है, 639 है। तो देखो इस प्रश्न में ऐसे ही पूछा गया कि कौन सा पद, तो यहाँ के कौन सा पद भाई? 54वां पद। इस श्रेणी का 54वां पद क्या है? 639 है। कई बार लड़कों
ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद 639 है, तो उसमें यहाँ तक प्रश्न को करना है। उसके बाद में यहाँ यदि पूर्णांक आ जाए, पूर्णांक का मतलब दशमलव ना आए, तो दशमलव में अगर n का मान आ जाए तो ऐसा कोई पद नहीं होता, क्योंकि पद हमेशा पूर्णांक में होता है। तो आप लिख लें। लिख लें भाई, श्रेणी का 54वां पद 639 है। दो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल ही नंबर नहीं लिखा इसके ऊपर ही, एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई, ये 5वां है। अब 6वां लिख लेंगे आप रोक के। सरल है सारे, मैंने एक ही बात बता दी कि भाई 4 बातें, ए है, डी है, ए एन है, पदों की संख्या, इन 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा, और देने का तरीका कुछ भी हो सकता है। श्रेणी दे दे, डायरेक्ट दे दे, तो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, उसके बाद में अपन हल करते हैं। तो आप लिखना चालू करेंगे। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 6वां है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 7, 13, 19 डॉट डॉट, और इसके लास्ट में 205, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों ध्यान दीजिए, इसमें पदों की संख्या का मतलब n ज्ञात करना, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। वहाँ ऐसे बता दिया गया इसका कौन सा पद 639 है, और ये प्रश्न है कि इसका कौन सा पद 205 है, सेम यही प्रश्न है। चलो फिर भी एग्जाम्पल में ही दे दिया तो करते हैं इसको। तो ऐसे भी प्रश्न दिया हुआ आ जाता है। तो देखो बस इसी में रंग देता हूँ। 7, 13, 19, 7 है, 13 है, 19 है। लड़कों कई बार ऐसे करते हैं कि ये तो मैं प्रश्न कर लूँगा, ऐसे करके एक भी प्रश्न को न छोड़ें, कर ही लें उसको, मतलब समय रहते उसको कर ही लें। और ऐसा नहीं कि भाई कर लूँगा बाद में, ये मुझे आता है ना, उस वो आपको आता है या नहीं आता, उसके लिए हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बैठा है, वो अपने आप ही देख लेगा भाई आपको आता है या नहीं आता है। तो डी का मान 13 है, 13 में से कितना गया 7, तो कितना आया भाई 6। और इस श्रेणी का ए एन, ये है ना, ये ए एन है, या अंतिम पद लास्ट ए एल है, एल है, ये ए है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा डी है। तो ए एन का मान कितना है भाई, मैंने कहा ये का यही प्रश्न है, 205 पदों की संख्या में ज्ञात करनी है, बस सूत्र ये का यही लगना है। तो ए एन का मान कितना है भाई 205, ए का मान कितना है भाई 7, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, और इनटू डी का मान कितना आ गया भाई 6। और यहाँ कैलकुलेशन अपन ऐसी की ऐसी कर देंगे, सेम ये का ही आएगा, ये लो लास्ट में अपन लिखेंगे कि इसका ये पद कितना है भाई 205 है, फर्मा बन गया रे। तो 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6, देखो 6n 6 कम 6, 7 में से 6 गया तो कितना आया भाई 1 प्लस 6n। तो देखो एक इधर आएगा, पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव, तो 6n क्या लिखेंगे भाई पक्षांतरण से, पक्षांतरण से आएगा। तो 205 में से 1 गया तो 204 बचा, 204 बराबर 6n। तो n बराबर कितना है भाई, n बराबर 204/6, 204/। अब देखो इसके लिए भाग देने के लिए अलग बैठना नहीं है, ऐसे करना है। देखो 10वीं में अपन 6 का भाग 20 में दिया, 36 18, बच गया कितना भाई 2 के पास 4 उतरा, 24 हो गया, तो 6 चौका 24, तो n का मान कितना आ गया भाई 34। तो श्रेणी का 34वां पद कितना है भाई 205 है, श्रेणी का 34वां पद क्या है भाई 205 है। या इस श्रेणी में 34 पद है,
पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिखना है आंसर, जैसा आंसर पूछे वैसा लिखना है। तो क्या लिखेंगे भाई, इस श्रेणी में 34 पद हैं, इस श्रेणी में 34 पद हैं। लड़कों साथ साथ भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। LSRW ये फॉर्मूला होना चाहिए। लिसन यानी सुने और उसको मन ही मन में गुनगुनाएं, स्पीक, रीड पढ़ें, बोर्ड पे जो लिखा हो उसको पढ़ें, और राइट उसको लिख दें। तो LSRW के टर्म में आप चलते जाएं। लिसन सुने, स्पीक बोले, रीड पढ़ें और राइट लिखें, LSRW। अगला एग्जाम्पल बात करते अपन। लिख ले भाई, आप लिखते जाएं, मैं भी एक सवाल लिख दूं। सातवां एग्जाम्पल है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद। देखो लड़कों, तीसरा पद क्या होता है, A+2D, मतलब ये हमारे मन में बैठ जाना चाहिए। तीसरा और 10वां और 50वां, इनमें डरने की जरूरत नहीं। तीसरा पद का मतलब है A+2D। इसका कितना है भाई, 12 है। तीसरा पद 12 है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है देखो। और 50वां पद 106 है, और 50वां पद क्या हो गया, A+49D। 50वां पद 106 है, 106 है। तो अब देखो यहां आगे बदलता है प्रश्न। 3 साल हो गए लगातार यही प्रश्न आ रहा है, लेकिन यहां आगे आकर के वो योगफल पूछते हैं, जो कि 5.3 प्रश्नावली है। तो पहले तो 5.2 है, 5.2 में अपन तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है। तो चाहे योगफल ज्ञात करें और चाहे एनवां पद ज्ञात करें, योगफल और एनवां पद ज्ञात करते समय हमारे पास ए और डी का मान होना चाहिए। तो तीसरा पद और 50वां पद हमें दे रखा है, तो उनसे ए और अपन डी प्राप्त करेंगे। ए और डी प्राप्त करने के बाद में यहाँ आगे प्रश्न क्या आएगा बोर्ड परीक्षा में, का योगफल ज्ञात कीजिए। अब तो क्या आया है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि अब तक अपन ने यही सीखा है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद क्या है भाई, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए A+28D, A+28D ज्ञात करना है। लड़कों जरा अपन एक लाइन में इस प्रश्न को हल करें, देखिए। देखो रफली इस प्रश्न को हल करें 1 मिनट में। देखो हमारे पास एक तो तीसरा पद दिया गया है। तीसरा पद देखो क्या गुरुजी, एक A+2D कैसे बोल रहे हैं, अरे ये व्यापक रूप है हमारी श्रेणी का, ये व्यापक रूप है हमारी श्रेणी का, ऐसा ही तो है। A+2D, A+3D, A+4D, ये कौन सा पद है, पहला पद। ये कौन सा पद है, दूसरा पद। ये कौन सा है, A+D रह गया ना, A+D रह गया। तो ये कौन सा पद है, दूसरा। ये कौन सा पद है, तीसरा। ये कौन सा पद है, चौथा। तो यहाँ देखो तीसरा पद तो D का गुणांक 1 कम, चौथा पद D का गुणांक 1 कम, यही व्यापक रूप है। तो इस श्रेणी का तीसरा पद है, तो तीसरा पद ये है भाई। इसका मतलब A+2D इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 50
वहाँ पद तो a प्लस 49d हमें कितना दे रखा है भाई, 106 दे रखा है। लड़कों जो बात हमें दी गई है, ये बात हमें दी गई है, इनसे अपन एक तो a निकालेंगे और एक d का मान निकालेंगे। ये दो मान जब हमारे पास हो तो इस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा भाई, a प्लस 28d। a प्लस इनसे निकला हुआ a की जगह रखो, इनसे निकला हुआ d की जगह रखो, तो इसका 29वां पद आ जाएगा। तो 1 ही मिनट लगा प्रश्न में। ये हमारे समीकरण है, समीकरण हल करना अपन ने सीख लिया, नहीं सीखा तो मैं यहाँ सिखा देता हूँ। तो देखो a प्लस 2d 12वां पद है, 50वां पद a प्लस 49d है। इनसे हमें क्या ज्ञात करना है, a और d। क्या ज्ञात करना है, a और d ज्ञात करना है। a की जगह a का मान रखेंगे, d की जगह d का मान रखेंगे, 28 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 29वां पद आएगा। प्रश्न को सजाते हैं, सजाना थोड़ा लंबा रह जाता है, कोई बात नहीं। लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, क्योंकि पहले सूत्र लगाएंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से, इस सूत्र से दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद बराबर कितना है भाई, 12। तीसरा पद क्या होता है, आप तो डायरेक्ट लिख दें, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। श्रेणी का 50वां, श्रेणी का 50वां पद, 50वां पद बराबर कितना है भाई, 106 है। 50वां पद क्या है भाई, a प्लस 49d बराबर कितना है, 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 में a है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा दें या 2 में से 1 घटा दें तो हमारा a का मान गायब हो जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, कोई सा ही घटा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाने पर, घटाते हैं। देखो जब हमें 2 चर राशि वाले समीकरण दिए गए हों तो इनको देखो ऐसे हल करते हैं, 49d बराबर 106। जब अपन समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं तो 2 वाले के चिन्ह बदलेंगे और नीचे वाला चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। तो a से a कट गया, माइनस a से a कट गया। अब 2 में से 49 गया तो माइनस 47d बराबर कितना है, 106 में से 12 गया, तो 106 में से 12 घटा दो भाई, 6 में से 2 गया तो कितना है भाई, 4, और 10 में से 1 गया तो 9, 94 आ गया। कितना है भाई, 94। तो d बराबर आ गया -94 बटा -47 है, तो इम्प्लाइज d बराबर कितना है भाई, 47 दूना 94, माइनस से माइनस कट गया तो d का मान कितना आया, 2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में कोई से में रख करके भी a का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखो जी a प्लस 2d बराबर 12 है। a का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान कितना आ गया, 2, तो बराबर 12 है। तो a बराबर कितना हुआ भाई, a प्लस 2 2 जा 4 हो गया, बराबर 12 है। तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ गया भाई, 8 है। इस श्रेणी का पहला पद कितना है, 8। इस श्रेणी का पहला पद कितना है, 8। सार्वंतर कितना है, 2। तो श्रेणी का अपन 29वां पद याद करना है। अब श्रेणी का 29वां पद, a29 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी से लगेगा। यानी a की जगह कितना है भाई, a की जगह 8 प्लस n की जगह कितना है, 29 में से 1 गया तो अरे भाई a प्लस 28d हो गया, और d का मान कितना हुआ, 2। तो a29 बराबर, a29 का मतलब है इस श्रेणी का 29वां पद, 8 प्लस 28 इंटू 2, 28d, 28 दूना 56, तो a29 बराबर 8 प्लस 56। पहले गुणा होगा भाई,
है ना, 28 दूना 56 और ए 29 बराबर कितना हुआ 8 6 14, तो कितने हुए भाई 64। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे कि श्रेणी का 29वां पद 64 है। श्रेणी का 29वां पद कितना है 64 है। तो ये 7वां प्रश्न है, उदाहरण नंबर 7 कर लें आप। तो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि एक समांतर श्रेणी का 20वां पद इतना है, 30वां पद इतना है, इसके 26 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले लड़कों 26 पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमें 26वां पद ज्ञात करना आना चाहिए। तो यही प्रश्न बोर्ड में आएगा। बोर्ड का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा तीनों साल का एक साथ कि ये प्रश्न आया है और इस प्रकार का 3 अंक का जिक्र है, लेकिन 3 अंक के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 8। अब 8वां एग्जाम्पल है, पीछे जो एग्जाम्पल थे ना, जो अभी भी आया कि 54वां पद और 34वां पद सेम वही है, उसमें n का मान भिन्न में आ जाएगा। तो n का मान पूर्णांक में आना चाहिए। तो अपन ये कहेंगे अगर भिन्न में आ गया तो इस श्रेणी में ऐसा कोई पद विद्यमान नहीं रहेगा। क्या समांतर श्रेणी 3 7 एग्जाम्पल नंबर 8, क्या समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3 कौन सी है भाई? समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद है। 3 7 11 का एक पद डॉट भी है, 184 है। क्या इस श्रेणी में कोई सा पद 184 आएगा क्या? ये प्रश्न है। तो पीछे जो प्रश्न किए ना वो के वही आप इसमें n का मान ज्ञात करना। एक पद का मतलब कोई सा पद का मतलब कौन सा पद, या कोई पद ऐसा हो सकता है। तो n का मान ज्ञात करना, और n का मान भिन्न में आएगा। भिन्न में आते ही आप कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। पदों की संख्या 5.5 3.5 5.5 5.5 ऐसे नहीं हो सकती। तो देखो लिख ही देता हूँ, क्या टाइम लगेगा। समांतर श्रेणी का लिखो भाई, यहाँ वही बस ए डी, यहाँ a बराबर आप लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 3, d बराबर कितना आया भाई 7 में से 3 गया तो d का मान 4 आया, है ना। आप लिखेंगे वो पूरा, d का मान 4 आया। an बराबर कितना है यहाँ 184, तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ आप लिखेंगे प्रथम पद a बराबर सार्वंतर d बराबर an कितना भाई 184, a का मान कितना भाई 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया भाई 4। बस 184 बराबर 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा भाई 1 बचा। कैसा बचा? माइनस का 1 प्लस 4n, तो 4n बराबर कितना हुआ पक्षांतर करने पे 184 प्लस 1, तो कितना हुआ भाई 185 बराबर 4n। तो n बराबर 185 में किसका भाग दिया भाई 4 का। यहाँ पक्षांतर करने पे लिखेंगे, यहाँ वज्र गुणन 4 चौक 16, बच गए कितने 2 25 हो गए, 6 चौक का 24, तो 46 सही 1/4, जो कि असंभव है, अतः इस श्रेणी का कोई भी पद 184 नहीं है। 184, अगर ये 46 ही आ जाता तो ऐसे लिखते कि इस श्रेणी का 46वां पद 184 है। अब देखो आप, और अपन कल करेंगे 9वां उदाहरण 10वां 11वां
12वां कल करेंगे। इससे पहले आप 5.2 का पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, यहाँ तक आप कर लेंगे। फिर कल मैं बताऊंगा तो 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न आपको आ जाएंगे। लिख लें इसको। तो